द रिप्लाई फ्रॉम फार अवे, फार अवे ने बहुत दूर से, फार अवे कैलिफोर्निया, बहुत दूर दराज कैलिफोर्निया से, फ्रॉम फार अवे कैलिफोर्निया, दूर दराज कैलिफोर्निया से, द रिप्लाई जवाब, केम आ गया, सूनर देन आई एक्सपेक्टेड, कब आया, सूनर देन आई एक्सपेक्टेड, ज्यादा जल्दी आया बमुकाबले इसके, इसके मुकाबले कि मैंने क्या किया था, उम्मीद की थी, यानी मेरी तवक्को के मुकाबले में ज्यादा जल्दी आ गया। तो मेरी तवक्को के बरक्स आप यूं कर सकते हैं, रिप्लाई जवाब, दूर दराज कैलिफोर्निया से मेरी तवक्को के बरखिलाफ जल्दी आए, बरक्स जल्दी आ गए। मैं उम्मीद करता था कि आएगा 2-4 महीने में, लेकिन वो एक ही हफ्ते में आ गया। रिप्लाई फ्रॉम फार अवे कैलिफोर्निया केम सूनर देन आई एक्सपेक्टेड, आई वंडर्ड हाउ माय एड्रेस गॉट इनटू द पेन पाल्स कॉलम इन योर कंट्री। उसमें लिखा था, देखिए इन्वर्टेड कामा के अंदर, ये जो इन्वर्टेड कामा है, ये जहाँ पर ये आपके क्या, ये इनको इन्वर्टेड कामा कहते हैं। इन्वर्टेड कामा में क्या होता है कि कहने वाले की बात को या लिखने वाले की बात को जो है उसी अंदाज में, जिस अंदाज में उसने लिखा है, जिस अंदाज में बोला है, उसी, अगर आई का सिगा इस्तेमाल किया तो आई का, अगर ई का सिगा इस्तेमाल किया तो ई का, तो जिस अंदाज में जो जो अल्फाज उसमें इस्तेमाल किए हैं हूबहू वही चीज जब कही जाती है तो उसको इन्वर्टेड कामा के अंदर, एक इन्वर्टेड कामा देखिए यहाँ है, एक देखिए यहाँ, ये बात उसी की कही हुई थी। तो क्या कहा था उसने, देखिए एलिस रोड, आगे देखिए लिखा है एलिस रोड, क्या है लिखा, ये एलिस रोड, तो एलिस रोड क्या लिखा उसने, यही लिखा, क्या लिखा कि आई वंडर, जब यहाँ तो बात हो रही थी कि जवाब आ गया बहुत दूर दराज से, मेरी आंखों के बरक्स बहुत जल्दी आ गया, फौरन दूसरी बात शुरू कर दी, आई वंडर, मैं कैसे इस्तेमाल हो रहा है, तो उसका मतलब ये कि इन्वर्टेड कामा के अंदर अब एलिस की बात लिखी हुई है, क्या लिखा उसने कि आई वंडर हाउ माय एड्रेस गॉट इनटू द पेन पास कॉलम इन योर कंट्री। मुझे हैरत है, वंडर माने हैरत होना, मैं बहुत हैरान हूँ किस बात पर कि हाउ माय एड्रेस गॉट इनटू द पेन पास कॉलम, कि कैसे मेरा एड्रेस चला गया, गॉट इनटू चला गया, गॉट चला गया, कहाँ चला गया, पेन पाल्स कॉलम, पेन पाल के कॉलम में, इन योर कंट्री तुम्हारे मुल्क में, तुम्हारे मुल्क के पेपर में पेन पाल का जो कॉलम होता है उसमें मेरा एड्रेस कैसे चला गया। मुझे बड़ी परेशानी, मुझे बड़ी हैरत है इस बात से, परेशानी नहीं हैरत है। मोर सो बिकॉज, ये देख लीजिए, मोर सो बिकॉज, और ये परेशानी इसलिए और ज्यादा है, इसका मतलब ये मोर सो ऐसा ज्यादा है, ये चीज ज्यादा है, बिकॉज क्यों, मोर सो माने ऐसा, मोर माने ये चीज इस उसके मुकाबले में ज्यादा है, मोर सो, मुझे परेशानी हैरानी कम होनी चाहिए, लेकिन हैरानी इस हैरानी के मुकाबले में ज्यादा है, मोर सो ज्यादा है, ये ऐसा इस ज्यादा है, यानी हैरानी हमारी और यूं भी है क्योंकि आई हैवंट आस्क्ड फॉर फ्रेंड, मैंने कभी किसी दोस्त की तमन्ना ही नहीं की, आई हैवंट आस्क्ड, मैंने नहीं कहा है, फॉर ए फ्रेंड तलब किया है किसी दोस्त के लिए, जिस दोस्त के लिए मैंने कभी कॉलम में कभी दिया होता अपना एड्रेस तो आ गया होता, चलो भाई ठीक है, मैंने कभी इसकी तलब ही नहीं की, फिर भी जो है तुम्हारे यहाँ कॉलम में, पेनपाल के कॉलम में मेरा एड्रेस चला गया, इससे मुझे बड़ी कैसे चला गया, एलिस रोड, ये बात एलिस ने लिखी, आधी बात तो यहाँ, आधी बात फिर अभी और भी उसने लिखा, बट इट इज सो, मेरे वर्ड कहाँ के अंदर है, बट इट इज सो नाइस हियरिंग फ्रॉम समबडी, लेकिन इट इज सो नाइस, चलो भाई बहुत अच्छी बात है, इट इज सो नाइस, बड़ी अच्छी बात है, हियरिंग सुनना, हियरिंग सुनना, ये इट इज सो नाइस हियरिंग, बड़ी अच्छी बात है सुनना, फ्रॉम समबडी किसी ऐसे शख्स से जो क्या हो, अनसीन हो, देखिए पास्ट पार्टिसिपल अनसीन, थर्ड फॉर्म के बारे में जो वर्ब नहीं है बल्कि सिफत है, अनसीन, कैसा, कौन आदमी, अनदेखा, तो बड़ी खुशी की बात है, इट्स सो नाइस, बड़ी उम्दा बात है, हियरिंग सुनना, किससे सुनना, फ्रॉम समबडी अनसीन, किसी ऐसे शख्स से जो अनसीन हो, एंड अनहर्ड और अनसुना हो, किसी अनजाने और अनदेखे शख्स के से कोई बात सुनना बड़ा उम्दा मालूम होता है, इट इज सो नाइस,
ठीक है, मुझे हैरत है कि मेरा पेन, मेरा तो एड्रेस कैसे चला गया तुम्हारे कॉलम में, तुम्हारी कंट्री में। लेकिन चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी तरफ से खत आया, ये मेरे लिए बड़ी उम्दा बात है। बट इट इज सो नाइस, बड़ा अच्छा लग रहा है। हियरिंग फ्रॉम तुम, अब यहाँ पर हियरिंग माने क्या है, सुनने का मतलब क्या है, खत पाना, क्योंकि वो खत पाए थे ना, तो इसलिए कहा इट इज सो नाइस हियरिंग फ्रॉम समबडी। लेकिन ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है एक ऐसे शख्स से खत मिलकर जो अनजाना है, अनदेखा है, अनसुना है। एनीवे, यू वांट मी एज ए पेन पाल एंड हियर आई एम। और अगर तुम मुझको पेन पाल बनाना चाहते हो, ज्यादा मैं यहाँ हूँ, मैं आप तैयार हूँ। हियर आई एम मतलब मैं यहाँ हूँ, मतलब मैं तैयार हूँ, मैं तुम्हारी पेन पाल बनने के लिए तैयार। आई डू नॉट नो हाउ मेनी टाइम्स आई रेड दैट शॉर्ट नोट। और मैं नहीं जानता कि कितने मरतबा मैंने पढ़ा उस शॉर्ट नोट को, छोटे से नोट को जो आया था। इट हैड ऑल द म्यूजिक ऑफ लाइफ एंड आई फेल्ट आई वाज इन सेवेंथ हेवन। और उसमें जिंदगी की तमाम मिठास थी, भरपूर उसमें मसरत भरा हुआ वो शॉर्ट फॉर्म का छोटा सा लेटर था। इट हैड, वो रखता था, ऑल द म्यूजिक ऑफ लाइफ, जिंदगी की तमाम म्यूजिक, जिंदगी की तमाम का तमाम सुरीलापन, तमाम जो है मिठास आप ये कह सकते हैं। एंड आई फेल्ट, और मैं महसूस कर रहा था, फेल्ट, फील का सेकंड फॉर्म, फेल्ट फेल्ट, दैट एज आई वाज इन सेवेंथ हेवन, कि मैं कहाँ हूँ, मैं सातवें आसमान पर। जब मैं खत पढ़ा तो मुझे एहसास हुआ जैसे मैं सातवें आसमान पर हूँ। आई वॉज केयरफुल इन माई करस्पॉन्डेंस एंड रोट नथिंग दैट माइट अपसेट एन अननोन अमेरिकन गर्ल। मैं तो बहुत, अब खत किताबें शुरू हो गई, वो मेरी पेन पाल बन गई। मैं उसको अब खत लिखने लगा। लेकिन अब जब लिखने लगा तो मैं, तो इनकी कैफियत क्या होती थी वो बता रहे हैं कि आई वॉज केयरफुल इन माई करस्पॉन्डेंस, मैं हमेशा केयरफुल रहता था। देखिए वास का तर्जुमा था भी है, वास का तर्जुमा हुआ था भी है, वास का तर्जुमा होता था भी है, वास का तर्जुमा रहता था भी है। ये सब तर्जुमे ये होने के माने में है। और जैसे उर्दू में आप बोलते हैं मैं था, मैं रहता था, मैं होता था, है तो सब वही, तो वही बात है। आई वॉज केयरफुल, जहाँ जैसा मुनासिब समझिए उसको वैसे ही ढालिए। तो आई वॉज केयरफुल इन माई करस्पॉन्डेंस, मैं मोहतात रहता था। केयरफुल माने होशियार, यानी मोहतात, यहाँ पर मोहतात माने में है, मैं मोहतात रहता था इन माई करस्पॉन्डेंस, अपने खतों किताबत में। जब उसको मैं खत लिखता था, बहुत जो है होशियारी के साथ, बड़ी एहतियात के साथ अल्फाज का इस्तेमाल करता था। आई वॉज केयरफुल इन माई करस्पॉन्डेंस एंड आई रोट नथिंग दैट माइट अपसेट एन अननोन अमेरिकन गर्ल। और मैं कोई ऐसी चीज नहीं लिखता था। आई, लेकिन रोड, रोड का तर्जुमा, सेकंड फॉर्म का तर्जुमा जो है, पास्ट इंडेफिनिट का तर्जुमा, तीन होते हैं तर्जुमे। एक तो रोड माने लिखा, और एक रोड माने लिखा था, और एक रोड माने लिखता था। तो मैं लिखता था, अब जो तर्जुमा मुनासिब होगा इन तीनों में से कोई जो मुनासिब होगा वही आप करेंगे। आई रोट नथिंग, यहाँ पर यही मुनासिब है कि मैं कोई ऐसी चीज नहीं लिखता था दैट माइट अपसेट एन अननोन अमेरिकन गर्ल, जो क्या कर सके, जो परेशान कर दे। माइट अपसेट, माइट देखिए मे होना चाहिए, मे अपसेट होना चाहिए, लेकिन दैट से पहले देखिए रोट है, इसलिए दैट के बाद मे के बदले क्या लाए, माइट लाए। ये अंग्रेजी का उसूल है। दैट से पहले अगर माजी होगा, सेकंड फॉर्म होगा, तो दैट के बाद अगर विल होगा तो वुड हो जाएगा, अगर कैन होगा तो कुड हो जाएगा, अगर मे का इस्तेमाल कर सकते हैं तो माइट हो जाएगा, अगर शेल का इस्तेमाल कर सकते हैं तो शुड हो जाएगा। समझ रहे कि नहीं? तो आई रोट नथिंग, तो मैं नहीं लिखता था कोई ऐसी चीज दैट माइट अपसेट, जो अपसेट कर दे। अब यहाँ पर दैट माइट अपसेट, अगर मैं अपसेट कहें तो गलत हो जाएगा। हालांकि अगर खाली इस्तेमाल करें, इट 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 मे अपसेट मी, ये काम मुझे परेशान कर सकता है। अब देखिए यहाँ पर मैं सही है, इट मे अपसेट मी, लेकिन आई सेड दैट इट माइट अपसेट मी। अब ये सेट के, जब सेट दैट से पहले इस्तेमाल किया तो दैट के बाद फिर अब माइट का ही इस्तेमाल करेंगे। तो वही कहा कि आई रोट नथिंग दैट माइट अपसेट, जो परेशान कर दे। एंड अननोन, देखिए बहुत पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल काफी यहाँ पर आया हुआ है। अननोन हम आपको बता चुके हैं। अननोन देखिए थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है, ये वर्ब नहीं है, इसको वर्ब ना समझिएगा, सिफत है। अननोन अमेरिकन गर्ल, जो परेशान करते किसी अनजानी अमेरिकन गर्ल को। इंग्लिश केम नेचुरली टू एलिस, और अंग्रेजी तो एलिस के पास क्या आई थी, कैसे आई थी, कुदरती तौर पर आई थी।
अब क्या मतलब है, अंग्रेजी तो उनकी मादरी जबान थी। वेयर एज फॉर मी इट वॉज ए फॉरेन लैंग्वेज एक्वायर्ड विद ग्रेट पेन, जबकि मेरे जहां तक मेरा मसला था तो इट वॉज अ फॉरेन लैंग्वेज, तो ये एक क्या थी, मेरे लिए क्या थी, एक गैर मुल्की जबान थी, फॉरेन लैंग्वेज थी, फॉरेन जबान थी, गैर मुल्की जबान थी। और कैसे हासिल हुई थी, देखिए थर्ड पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट ये वर्ब नहीं है, याद रखिएगा, वर्ब नहीं, सिफत है, किसकी सिफत है, लैंग्वेज की, कौन सी, ऐसे लैंग्वेज एक्वायर्ड, हासिल की जाने वाली जबान, इसका तर्जुमा यूं करेंगे, हासिल की जाने वाली जबान, चाहे इसका तर्जुमा यूं करेंगे जो हासिल हुई थी। तो जबकि मेरे लिए गैर मुल्की, ऐसी गैर मुल्की जबान थी जो हासिल हुई थी विद ग्रेट पेन, बड़ी मेहनत से, बड़ी मुशक्कत से। आई वॉज वेरी सेंटिमेंटल, मैं बड़ा जज्बाती रहता था, आई वॉज वेरी सेंटिमेंटल, मैं बड़ा जज्बाती रहता था, इवन शाई, और शर्मीला भी रहता था, इन माई वर्ड्स, अपने अल्फाज में, एंड फ्रेजेस, और अपनी ताबीरात में, बट हिडन समवेयर इन द कॉर्नर ऑफ माई लाइफ वॉज ए सेंस ऑफ रोमांस, लेकिन छुपा हुआ, छुपा हुआ, छुपा हुआ, देखिए छुपा हुआ का ताल्लुक कहाँ से, हिडन सेंस ऑफ रोमांस, हिडन अ सेंस, हिडन ऑफ, ये इस यहाँ हिडन से ताल्लुक सेंस का है, लेकिन छुपा हुआ रोमांस का एक सेंस कहाँ, समवेयर इन माय, इन द कॉर्नर ऑफ माय हार्ट, मेरे दिल के किसी न किसी गोशे में, मेरे दिल के किसी न किसी गोशे में, समवेयर इन द कॉर्नर ऑफ माय हार्ट, मेरे दिल के गोशे में, समवेयर कहीं पर, मतलब किसी न किसी गोशे में छुपा हुआ रहता था, क्या रहता था, वॉज, देखिए वॉज रहता था, हिडन, और रहता था, क्या रहता था, असेंस, ये अगर इसको आप यूं देखें तो ये ऐसे है, असेंस ऑफ रोमांस वॉज हिडन, but somewhere in the corner of my heart, a sense of romance was hidden. hidden तो was के बाद लाए तो आपको बात समझ में आ जाएगी, लेकिन अब चूंकि अहले जबान जो है वो कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसमें उनको चाशनी ज्यादा मालूम हो रही है, अच्छी बलागत मालूम हो रही है, इसलिए उन्होंने हिडन को वाज से दिखे अलग कर दिया। ये जबानदानी का, जबान का मसला है, वो चाहे जहाँ उसको इस्तेमाल करें, उनकी चाशनी उसी में होती है। वही कहा कि लेकिन छुपा हुआ कहीं ना कहीं पर मेरे दिल के किसी कोने में रहता था, क्या रहता था, अ सेंस ऑफ रोमांस, एक रोमांस का एक एहसास। ये हिडन, हिडन सेकंड फॉर्म क्यों लेके आए? सेकंड फॉर्म नहीं लेके आए, थर्ड फॉर्म लेके आए, ये वाज के बाद देखिए a sense of romance, या इसको ऐसे मिलाइए, a sense of romance was hidden, ये वाज के बाद है असल में, लेकिन आप उर्दू में भी देखिए, उर्दू में भी आप देखिए कि आप तर्जुमा कीजिए, देखिए उर्दू में भी आप हिडन को पहले ही लाएंगे, लेकिन छुपा हुआ मेरे दिल के किसी गुस्से में छुपा हुआ रहता था, क्या रहता था, a sense of romance, जो है रोमांस का एक एहसास। तो उर्दू में भी आप इधर उधर करके बोलेंगे तो आपको फसाहत ज्यादा मालूम होगी उस वक्त, उस वक्त के माहौल से, जिस वक्त आप बयान कर रहे हैं, उस वक्त के एतबार से आप थोड़ी इधर उधर करेंगे तो आप में चाशनी ज्यादा पैदा होगी। वैसे अंग्रेजी में भी है, बास के बाद हिडन होना चाहिए, लेकिन बास से पहले हिडन ले आए, इसमें चाशनी मिठास ज्यादा होगी। बट हिडन समवेयर इन द कॉर्नर ऑफ माय हार्ट वाज अ सेंस ऑफ रोमांस, लेकिन छुपा हुआ कहीं न कहीं मेरे दिल के किसी कोने में रहता था, क्या रहता था, अ सेंस ऑफ रोमांस, रोमांस का एक एहसास। अब इसको अगर आप सही उसमें लिखेंगे तो उसमें बलागत खत्म हो जाएगी, लेकिन जुमला उसी तरह होगा जैसे आप कहें कि बट अ सेंस ऑफ रोमांस वाज हिडन समवेयर इन द कॉर्नर ऑफ माय हार्ट, ये ऐसे होगा। अगर सही तौर पर आप ग्रामेटिकल वे में लिखेंगे तो ये होगा, लेकिन उसमें बलागत खत्म हो जाएगी। ग्रामेटिकल वे में ये भी है, लेकिन इसमें बलागत के साथ है। तो अहले ज़बान जैसे इस्तेमाल करें वैसे ही उसमें बलागत आती है, वैसे ही उसमें चाशनी और मिठास आती है। तो बट हिडन समवेयर इन द कॉर्नर ऑफ माय लाइफ वाज अ सेंस ऑफ रोमांस, एक एहसास रहता था मेरे दिल के किसी न किसी गोशे में, जो है क्या रोमांस का एक एहसास रहता था, दैट आई डेयर नॉट एक्सप्रेस, इसको मैं जाहिर करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, बस मोहतात रहता था, कभी कुछ लिखता था, कभी कुछ लिखता था, शर्मीले अल्फाज लिखता था, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं लिख पाता था कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। तो आई डेयर नॉट एक्सप्रेस, जिसके मैं जाहिर करने की हिम्मत
नहीं कर पा रहा था। एलिस रोड लॉन्ग लेटर्स इन हर बैलेंस्ड लॉन्ग हैंड। एलिस लिखती थी लंबे लंबे खतूत अपने मुतवाजिन, बैलेंस माने देखिए थर्ड फॉर्म, ये सिफत है, ये वर्ब नहीं है, बैलेंस्ड सिफत है, वर्ब नहीं है। क्या माने होंगे इसके कि मुतवाजिन, वजन तवाजुन किया हुआ, तो मुतवाजिन लॉन्ग हैंड माने तफसील, तो मुतवाजिन तफसील के साथ। अब मुतवाजिन तफसील के मतलब इसीलिए हमने उसको लिखा दिया तफसीली, तफसीली। तो जो है एलिस लिखती थी तफसीली खतूत अपने मुतवाजिन तफसील के साथ खतों को, लंबे लंबे खत लिखती थी। देखिए लफ्ज़ तर्जुमा तो ये हुआ कि एलिस लिखती थी लॉन्ग लेटर्स, लंबे लंबे खतूत इन हर बैलेंस लॉन्ग हैंड, अपने मुतवाजिन तफसील के साथ, यानी तफसीली खतूत लिखती थी लेकिन वो जाहिर करती थी शाज़ो नादिर अपने बारे में। अब ये लिटिल को हमें आपको बता दिया इससे पहले कि खाली लिटिल इस्तेमाल हो, ए इस्तेमाल ना हो तो नफी के माने होता है। अब क्या माने होंगे, लेकिन वो जाहिर नहीं करती थी अपने बारे में कुछ भी। लिटिल लिटिल, लेकिन जाहिर नहीं करती थी कुछ भी, ये है कुछ भी जाहिर नहीं करती थी आप हरसेल्फ अपने बारे में, यानी ये रिवील के माने क्या? रिवील बने इंकशाफ करना, जाहिर करना। येट बने फिर भी। बिग envelopes containing and magazines as well as small keepsakes came my way across thousands of miles. I had no doubt that Alice was an affluent American girl and that she was as beautiful as her precious gift and that our pen friends was a success. अब देखिए बड़े बड़े इन्वेलप्स, बड़े बड़े लिफाफे, कैसे लिफाफे? कंटेनिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, मुश्तमिल होने वाले, रखने वाले, बड़े बड़े इन्वेलप्स। कैसे इन्वेलप्स? रखने वाले, क्या रखने वाले? बुक्स, किताबें, एंड मैगजीन्स और मैगजीनें, एज वेल एज, और इसी तरह। देखिए हर जगह एंड, हर जगह ए, ये इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, उनके मुतबादिल अल्फाज लाए जा सकते हैं। जैसे बिग एनवेलप्स कंटेनिंग बुक्स, एंड यहाँ पर लाए मैगजीन्स ले आए, उसके बाद एज वेल एज ले आए। एज वेल एज माने भी एंड ही के हैं, लेकिन इस तरह से है कि और इसी तरह इस्तेमाल से यादगारी तोहफे, छोटे छोटे यादगारी तोहफे। अब इसका तर्जुमा आप लोग कैसे करेंगे कि बिग एनवेलप्स, बड़े बड़े लिफाफ, अभी यहाँ से करेंगे किताबों, मैगजीनों और इसी तरह छोटे छोटे जो है तहाइफ, तोहफे तहाइफ पर मुश्तमिल बड़े बड़े इन्वेलप्स के माई वे अक्रॉस थाउजेंड्स ऑफ माइल, मेरे रास्ते में आते थे हजारों मील दूर से, मेरे पास आते थे हजारों मील दूर, हजारों मील की दूरी पार करके आते थे। came my way across thousands of miles, हजारों मील की दूरी तय करके आते थे। I had no doubt that Alice was an affluent girl, और मुझे इसमें शक नहीं था, I had no doubt, मुझे कोई शक नहीं था कि Alice was an affluent girl, कि एलिस एक अमेरिकन जो है, कैसी मालदार अमेरिकन है, और and that she was as beautiful as her precious gift, और इसी तरह मुझे इसमें भी शक नहीं था, I had no doubt that she was as beautiful as her precious gift, कि वो उतनी ही खूबसूरत है जितने उसके खूबसूरत तोहफे। एंड दैट आवर पेन फ्रेंडशिप वाज अ सक्सेस, और मुझे इसमें भी कोई शक नहीं था कि मेरी पेन फ्रेंडशिप जो है, कलमी दोस्ती जो है, वो कामयाबी है। वाज अ सक्सेस, एक कामयाबी है, यानी कामयाब है। हाउएवर वन क्वेश्चन केप्ट हैमरिंग एट माय ब्रेन, लेकिन इसके बावजूद कि मैं इसमें मुझे शक नहीं था कि वो मेरी अच्छी दोस्त बन गई है और वो खूबसूरत भी, हालांकि मैं जानना चाहता था, उसकी तस्वीर के लिए कोशा रहता था, उसकी उम्र के लिए कोशा रहता था, ये सब मैं, अब मुझे कोई शक नहीं था इस बारे में कि वो खूबसूरत है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी बहरहाल वन क्वेश्चन केप्ट हैमरिंग एट माय ब्रेन, कि एक सवाल जो है वो केप्ट हैमरिंग, क्या होता था? हथौड़े मारता रहता था। केप्ट हैमरिंग, देखिए केप्ट हैमर्ड अगर यहाँ पर खाली कर देते आप तो भी मामला हो जाता। वन क्वेश्चन हैमर्ड,
तो उसके माने क्या होते हैं, एक सवाल हथौड़ी मारता था, लेकिन यहाँ पर क्या आपने किया, केप्ट के बाद हैमरिंग का इस्तेमाल किया, यानी केप्ट के बाद जो है वो आइंदी फॉर्म का इस्तेमाल किया है। केप्ट तो मुस्तकिल एक लफ्ज है और कीप का सेकंड थर्ड फॉर्म है, और हैमर जो हथौड़ी मारने वाला उसी को आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल कर दिया है। तो ये दो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, एक गो प्लस आईएनजी फॉर्म और एक कीप प्लस आईएनजी फॉर्म। इन दोनों का इस्तेमाल जब होता है तो उसी माने में रह जो है कंटिन्यूअस कोई चीज काम मुतवातिर हो रहा हो उसके माने में जाता है। जैसे मैं ये काम करता रहा, मैं शाम तक खेलता रहा, आई वेंट ऑन प्लेइंग, मैं शाम तक इस किताब को पढ़ता रहा, आई केप्ट ऑन रीडिंग दिस बुक। तो ये इसी तरह सवाल है। बहरहाल एक क्वेश्चन मेरे दिमाग पर हथौड़ा मारता रहा, क्या मारता रहा कि आई वुड बी इट वुड बी इम्प्लॉयड टू आस्क ए गर्ल हर एज, और यानी कि मैं उससे ये सवाल पूछूं कि भाई आपकी उम्र कितनी है, लेकिन जब सवाल पूछने के नंबर आता तो ये सोचते कि इट वुड बी इम्प्लॉयड कि ये फूहड़पन होगा तो आस्क ए गर्ल, किसी लड़की से पूछना उसकी उम्र के बारे में। बट वेयर इज द हार्म इफ आई आस्क फॉर ए पिक्चर, लेकिन अब इसमें कौन सा नुकसान है, वेयर इज द हार्म इफ आई आस्क फॉर ए पिक्चर, अगर हम उसकी कोई तस्वीर, अगर मैं उसकी कोई तस्वीर मांग लूँ तो कोई हर्ज नहीं है। ये मेरे जहन में एक सवाल बार बार आता था कि उसकी तस्वीर मांगू या उसका उम्र पूछूं, तो उम्र पूछने के बारे में ये होता था भाई चलो थोड़ा बार न पूछे, लेकिन तस्वीर तो कोई बात नहीं थी। सो आई रोट द रिक्वेस्ट एंड एट लास्ट केम द रिप्लाई। सो लिहाजा मैंने ये रिक्वेस्ट लिख दी, यानी ये दरखास्त भी कर दी कि भाई अपनी तस्वीर भेज दीजिए, और जवाब भी आ गया। क्या जवाब आया, Alice said simply that she had no pictures back then। एलिस ने बड़ी सादगी से लिख दिया कि she had no pictures back then, कि उस वक्त that she had no pictures back then, कि उसके पास कोई पिक्चर कोई तस्वीर उस वक्त नहीं है। अब उस वक्त नहीं थी, इसको हम अगले उसमें बताएंगे। ये जस्ट देन ये कैसे है, बहरहाल आगे चलते हैं, आप निशान डाल लीजिए, बाद में पूछिएगा कि इसमें क्या बताना चाहते थे अगले हफ्ते। बट दैट शी माइट सेंड मी वन डे, लेकिन वो जरूर भेज देगी किसी दिन एक तस्वीर, अभी तो नहीं है लेकिन वो किसी वक्त एक तस्वीर भेज देगी। शी एडेड, उसने मजीद कहा दैट एन एवरेज अमेरिकन गर्ल वाज मोर स्टिक देन शी, उसने मजीद ये भी कहा, क्या कहा कि एक औसतन अमेरिकन गर्ल जो है, लड़की जो है, वो उसके मुकाबले में ज्यादा स्टाइलिश होती है। आप अगर हमको स्टाइलिश समझ रहे हैं, खूबसूरत समझ रहे हैं, तो याद रखिए कि मैं इतनी खूबसूरत नहीं हूँ, बल्कि अमेरिकन गर्ल, आमतौर पर अमेरिकन गर्ल है वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत है। Was this a game of hide and seek or these feminine wiles? तो इनको गुस्सा आया कि ठीक ठीक बात नहीं बता रहे, तो इन्होंने कहा कि बात ये कोई छुपी छुपल का खेल, हाइड एंड सीक माने छुपी छुपल का खेल, छुपी छुपल का खेल, हाइड एंड सीक छुपी छुपल का खेल, लिक्का लुक्का छुपी जिसको आप लुक्का छुपी कहते हैं, हाइड एंड सीक छुपो और तलाश करो, हाइड एंड सीक छुपो और तलाश करो। अक्सर बच्चे खेलते हैं, पेड़ के पीछे छुप गए, उधर छुप गए, अब एक आदमी वो तलाश कर रहा है, तो उसी करें क्या ये कोई हाइड एंड सीक का वो छुपी छुपल का खेल है, हम लोग खेल रहे हैं? भाई हमने कल भी की है, आपको सारी चीजें अपने बारे में बताना चाहिए। और दीज फेमिनिन वाइल्स देने के लिए अपने आप कह रहा, अरे छोड़ो हटाओ, ये सब क्या है, ये सब औरतों के नखरे हैं, ये उनकी मकारियां हैं, ऐसे ही काम चलता रहता है। ठीक है, अब हम बस बोलना आ रहे हैं, तो अब हम